तो ये ध्यान रखिए, जैसे मान लिया आप ड्यूटी पर हैं, आप अधिकारी है, आपका कोई आ गया, हाँ, कुछ पूछने लगा, बताने लगा, तो आपका भाई भजन बंद हो जाए अलग बात है। बाकी तो आपसे जैसा महान समय और सुख का किसी को उपलब्ध ही नहीं है, हम देख रहे हैं धरती पर। अरे आप बैठे रहिए, सत्य को याद करते रहिए, भजन करते रहिए। सत्य कहाँ के थे भैया? शिवपुरवा के थे। जिसने सत्य को पाया वो इलाहाबाद का था। कौन था? किसने पाया? सत्य को किसने जाना, पहचाना? पता चला कि वो सिपाही था। तो ठीक भी है भाई, अगर सिपाही नहीं सत्य पाएगा तो चोर पाएंगे। तो सिपाही भी पाया, सिपाही ने ही पाया सत्य को, जो कि कमजोर को बरियार के साथ मिलकर के निचोड़ने में सहायक है। अगर ये सिपाही ना होते तो इस धरती पर, जो विश्वविदित आध्यात्मवाद देश की धरती पर, कोई राजा ना हुआ होता। अगर पशुता ना आई होती मानव में, मनमानी न आया हुआ होता मानव में, कि मैं जब्बर हूं तो मेरा पेट हाउ, मैंने दूं काऊ, सब हम ही खाऊ। तो सत्य कह रहे हैं मेरे भाई, ये पशुता है। आइए अब सब अपने को ऊपर के शैतानों से और नीचे के बेईमानों से, बेईमानों में कौन कौन है? ये भिखमंगा हैं, चोर हैं, ठगहार हैं और डकैत हैं, ठीक है ना। इस मंगल फंगला सब उसी में आ जा रहे हैं, आतंकवादी हत्यार सब उसी में आ जा रहे हैं। देखो, मनमाना, ठीक है ना। तो इस मनमानी से अब अपनों को बचाने के लिए हम लोग सत्य का भजन करें और देख के चलें। तो देख के चले में आता है कि अगर शैतानों से बचना है तो इनको कमजोर होंगे जब, तब हम बच पाएंगे। तो जो इनको हम बलि चढ़ाते हैं, छावा चढ़ाई थे, बुकरा चढ़ाई थे, मुर्गा मुर्गी चढ़ाई थे, इनको जब बंद कर देंगे तो ये खून नहीं पाएंगे, तो ये कमजोर होंगे, तो कम दुख देंगे। अच्छा, ठीक उसी तरह से ये दंगाई हत्यार तड़ीपार लोग, जो हम तो कहते हैं बरियार और पैसादार की औलाद लोग, जो मनमानी जनता के साथ नहीं कर पाते थे अंग्रेजों की वजह से, इनको दिक्कत हो रही थी। जहां जब जिसका ले लेते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, चाहे राजा हुआ चाहे बादशाह। ये साला 7 समुंदर से पार आकर के भोसड़ी वाला हम लोगों को कह रहा है तुम लोग भेड़ हो, जिधर हम लग्गी लगाए हैं बस इधर ही रहना ना। हाँ, अगर कोई गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी, अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसको सजा मिलेगी, दया नहीं किया जाएगा। यही उनकी सच्चाई थी। और जिस दास और जिन गुलामों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार समाप्त हो गए थे, जिनके राजा राज्य से बादशाह राज तक समाप्त रहा, संपत्ति पर तो अधिकार नहीं दिया उसने, पर शिक्षा पर अधिकार दे दिया। अंग्रेजों ने ही इस देश में स्कूल खुलवाए हैं भैया पढ़ने के लिए, जिसमें सभी जाति और सभी धर्म के लड़कों को जाना है। हाँ, अब बाकी अगर त्रेता युग के गुरु की कहानी लेना है तो देखो, परशुराम कहता था कि मैं क्षत्रिय के लड़कों को शिक्षा नहीं दूंगा, सही ना। अब इधर द्रोणाचार्य द्वापर में क्या कह रहा है कि मैं राजा के लड़कों को शिक्षा दूंगा, प्रजा की शिक्षा नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब आज ये बेईमानों की व्यवस्था, जो यूनियन ऑफ इंडिया पार्टियों का देश में बरियारों का काम चकाचक है। अब कोई पैसादार पैसा लेकर के फर्स्ट क्लास में गाड़ी में या हवाई जहाज में अगर चढ़ा है तो उसको उतारा नहीं जा रहा, पर जिनके पास पैसा नहीं है, इनको तो पैदल भी चलने नहीं दिया जा रहा है। कोरोना में दिखाई दे गया है।
तो रौंदा जा रहा है, मरने पर मजबूर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिंदा रहने की जगह छोड़ी नहीं जा रही है। तब संसार में सत्य इसीलिए आए हुए हैं कि भैया अगर बचना है तो उधर देखो, शैतानों को बलि देना, बलिदान देना। अब बेईमानों को मतदान करना बंद कर दोगे तो ये मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो सोचो इस समय हमारे देश में कितनी लोकसभा, कितनी विधानसभा हैं, कितने विधानसभा अध्यक्ष हैं, कितने लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग बिचौलिया बन करके जो कुछ भी जनता के लिए मिलता है यूनियन ऑफ इंडिया से देने के लिए, ये मिल बांट के खा रहे हैं। और जब इस देश के हम मानव वोट नहीं दिया करते थे तो हम लोगों की उम्र 150 वर्ष थी। देखिए अब आजाद नहीं, हम लोग बर्बाद कितना हुए। जब हम वोट नहीं देते थे, हम थोड़ा देखा ही है यह वो। अब एक बात चल रही है तो चल रही, बीच में कुछ बोला मत भाई, बोलने मत। अब फिर तो ऐसे पूछो तो बताए ना होगा, कहा से तू ठीक से सुना ना ही रहा, सुना तो होता तब तू बोल नहीं करता। हेलो, देख अब बात करिए, कहाँ हम बजे रहे हैं, पहुंचा हुआ। अब ट्रेन काट दिए, रेलवे काट दिए। हाँ, रेल हमको बहुत बाधा किया है, सबको चलने में। रेलवे शुरू से ही बहुत बाधा कर रही है। श्रद्धालु ये रेलवे ही है जो समर्पित गांव विश्व में धरती पर सत्य मानव और सत्य समर्पित के द्वारा फहराया गया सत्य का निशान रहने नहीं दिया गया है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से सत्य को लतिया करके ये लोग झूठ की स्थापना कर रहे हैं। झूठ माने दुख देने वाला, सत्य माने सुख देने वाला। और सत्य के हाथ में देखिए कोई हथियार नहीं है, और झूठ सारी शक्तियों के हाथों में हथियार हैं, सब हत्यार हैं। और हम लोग हत्यार की पूजा कर रहे हैं, इसलिए बधे जा रहे हैं। सर्वा सोते में भी हत्यार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो सत्य कह रहे हैं भैया। अब आओ, इस शब्द मन शब्द शस्त्र, शब्द शस्त्र, इससे अपने को अलग करो। ये तुम्हारे लिए विध्वंसक है, नाशक है तुम्हारे, ये तुम्हारे पोषक नहीं है। तो मारने के हथियार बनाना बंद किए जाएं। और तो कहें तब लड़ाई झड़ाई कैसे हो, कहें हाँ लड़ाई बंद किया जाए, आराम से सब लोग मेहनत किया जाए, खाया जाए, ठीक, और संसार में रहा जाए। इसको स्वर्ग बनाए रखा जाए, कोई किसी का छीन करके खाने न पाए। बस यही व्यवस्था देखना है और देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे नहीं, विश्व में ही मानव शब्दी बना अंधा, कान से चलता हुआ सुन करके बस मेरे भाई दुख की खाई में समाता चला जा रहा है ना। तो आइए हम सब अब सत्य लाएं, शब्द हटाएं, सत्य लाएं, शब्द हटाएं। तो सब तभी हट पाएगा जब हम लोग सुनना बंद करेंगे, ठीक। हाँ, ये जो अखबार पढ़ना, रामायण पढ़ना, मतलब कुछ पढ़ना, हाँ वो पढ़ाई जो तुम्हारी रोजी रोटी के लिए जरूरी दिख रहा है वहां तक तो ठीक है। बाकी कथाएं, किस्सा, चुटकुल्ला, नाच, नौटंकी, इससे मानव को विरत होना पड़ेगा। हाँ, नहीं फिर इनके जरिए मन विचलित होगा और लोग पथभ्रष्ट होंगे,
मतलब तब अत्याचारी हो जाएंगे, मनमाने हो जाएंगे। और मनमाना ही दुख का कारण है कि वही ठीक है भाई, हम खाएंगे पर कमाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे पर खाएंगे। ठीक, ये राजा हुआ पहला जो कि खाएगा तो सब खाए पिएगा, सब खाता पीता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। अब किया तो खाली मार काट किया, सबको मार करके अपने राजा हो गया, सबका छीन के। सही है ना भैया? हाँ, तो भाइयों, सत्य की वाणी का हम लोग अनुसरण करें। जरा भी कहीं महसूस होने लगे आप, जैसे कोई सपना भी देखे ना आप ना, या कुछ भी देखे जब, तो हम कहा हुआ ये क्या सब है, नहीं, हम ना पंजरम नहीं पढ़ेंगे। हम सत्य अच्छा नहीं लग रहा है हमको सत्य, तो ये सब हमको मत दिखाइए। सत्य हमें अपने संग सुख से रखिए। बस हम अटपट हम कुछ देखना नहीं चाहते हैं जो हमारे समझ में ना आए। और सत्य ज्ञान दीजिए, सत्य की जहिया हम जो देखें हमारे समझ में आ जाए तो हम चिंतित न हुआ करें। ठीक, हाँ हाँ, मन लगा हुआ है, आप चिंता मत करें, हम बराबर आपके आज सोचते रहे कि फोन करी कहा भाई, तो संजय भैया भी आए हैं, अवधेश भी हैं, तो आपसे तब से फोन होगी, बातें होगी। तो हाँ भाई, निश्चिंत हो करके सत्य लीजिए। हाँ, ये मत समझिएगा कि वो ठाकुर तो छत्री थे तो हम भी तो छत्री हैं तो हमको कैसे सत्य मिलेगा। ना 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 ना, वो भाई मनमानी तो मन से हुई है ना। जहां किताबों में लिखा है कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। और मनमानी ही करके राजा बादशाह लाट सब हो ना, अब कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। अब इन्हीं राजा का भाई है बेटा, राजा बादशाह लाट का और बरियार का विज्ञान, जिसका सिद्धांत ही है कि कम मेहनत में ढेर काम हो जाए। मना करब तो मेहनत हम, लेकिन थोड़ा सा इतना कह दी कि जितना बस थकाई न लगे। अब सत्य जब आए हैं तो देखा, तो विज्ञान वालन के, जबान वालन के, ये शब्द वालन के और विज्ञान वालन के और धन वालन के, धनवानन के, सबके विद्वानन के सत्य समझाओ था भैया सत्य ले आवा, सुखी भय नींद आवत आ रात की ठीक से, कहे नहीं। अगर झूठ बोले कहे हाँ, तो कहे भैया तई 51 खरब रुपया के जो नहीं साल मतलब हर साल तू जो रोजे दवाइया खाता है सो हो बरे ही का है। तो हर कमैया तो खाने पीने में आवे, चाहे ना खुशी में आवे, चाहे सुख, दवाई में कहा जाता हो पूरा कैले वाला। हाँ, लाज लागत हो बतावे में जरूर, लेकिन तोहार बेटवा तोहार गला दबावे वाला बा बिल्कुल ठीक से, परमाणु बम और जीवाणु बम के साथ। एक हाथ में परमाणु है, एक हाथे में जीवाणु है। और परमाणु का किस्सा तो जापान में दिखाई दे गया था और जीवाणु का किस्सा पूरे विश्व में दिखाई दे गया है। आगे क्या विचार है? सत्य टू ईमान की जय विज्ञान, हत्यारों के नातियों, अरे नहीं अपने दया किए अपने ऊपर तो कम से कम अपने बाल बच्चों पर तो मेहरबानी करते, उन तक को तो बचा लेते भला सत्य दे करके, लेकर के पहले ले देखो, फिर छा होती है हर सबकी कि हमारे बाल बच्चे खुशी रहें, तो उनको भी हम समरसता के साथ करके दिखा के हम लाने की कोशिश करें। ठीक ना? तब सतयुग हो जाएगा, मरना बंद हो जाएगा, आना जाना शुरू हो जाएगा। कोई किसी को जब मारेगा नहीं, मारे क्यों? जब कोई मरता नहीं है तो व्यर्थ ही ना काम करता है, सर्व फांसी और चढ़ता है अपने। हाँ, जब कोई मरता ही नहीं तो मारा क्यों? मतलब मत रखो मन से, मार दो, समझ लो कि वो तुम नहीं, तुम्हारे लिए वो नहीं, उसके लिए तुम नहीं, बात खत्म। मर गए, मर गया हो, तुम भी मर जाओगे जब ऐसा करोगे कुछ किसी के प्रति में। तो जब वो कोई मारना चाहेगा तो व्यर्थ में
वो तो तुमको मन से निकाल दे, छोड़ा दे, है दुनिया देखने वाला सब संसार में, वो तुम्हारा हमारा हिसाब कर देगा। लेकिन हम तुमको क्यों करें, हम तो दुख देना अच्छी बात नहीं है ना, हम मानव है ना, हम किसी को मारे तकलीफ हो, ये तो बस यही तो खत्म, यही तो मानवता खत्म हो जाएगी। बाकी कोई मारता है तो हम सत्य भजन करते हैं ना। हाँ देख लेंगे, खूब बढ़िया से देखे हैं, बंदूक फेल हो जाती है अनिल भाई, हाँ बंदूक फेल हो जाती है, हाँ, और किसी जीव जंतु को कह दिया गया सत्य से कि सत्य इसको उठा के वहां बैठा दीजिए, बस कह चुके हैं, सोच चुके हैं बस, और उठ करके चला जा रहा है। तो भैया हमने देखा कि ये संसार सत्य का है, सत्य सबको में है, सब तब चल फिर रहे हैं। जब भजन किया जाना पाया तब समझा अच्छी तरह से कि नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी नहीं, सत्य अंश मानव अविनाशी, जो अमर और अजर है, मरना नहीं है, आना जाना है, आता जाता रहेगा ऐसे। और ये कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा, शरीर लेकर के आएंगे हम सब, शरीर छोड़ के जाएंगे, पर जब तक सत्य इस शरीर में हमारे हैं तब तक ही हम हैं, ये गोचर है ना, और ये हमारा ये गोचर संसार हमारे लिए है। पर ये शरीर जब सत्य छोड़ देंगे तब पर भी हम रहेंगे, क्योंकि एक शरीर हमारी और है, वही जब हम लोग सो जाते हैं तो निकल के देखने जाती है, और जहां जहां जाती है जो भी देखती है, यही वाली यहाँ आंख बंद करके सो रहे, मन बंद के सो गई है, फिर भी सब दिखाई दे रहा। यूं सवेरे लगता है बाद में जगने पर कि जना हम यहाँ गए वहां गए, सचमुच हम ही गए थे, एक वो हैं हम, एक ये हैं हम, और यही जान लेना मौत से पार की बात है, देख लेना, हाँ, कि मौत नहीं होती है हम लोगों को, हम लोग देख लेंगे। तब ये शरीर छूटने का जो डर होता है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि दे दे अपना, नहीं हम तुमको मार डालेंगे, बट तेरी दी जिंदगी भी हमको नहीं चाहिए, पर जब तक हम हैं तब तक हम तुमको लेने नहीं देंगे, ठीक, बस। और बाकी तो सत्य देखेंगे ना, हाँ बताए ना कि देखे हैं गोली नहीं चलती है, नई बंदूक नया, हाँ नया बंदूक नया कारतूस मेरे भाई। अब बस बात क्या आ गई कि ताजा ताजा में ही हम पाए थे, 93 की बंदूक का लाइसेंस है सब, 93 में हम लोग मतलब हम सत्य पाए हैं, जून में पाए हैं और सितंबर में लाइसेंस है। अब समझिए बहुत ताजा में था, बड़ी तेजी थी शरीर में, बड़ा तेजी से लगाओ भजन, ऐसी हरदम बस, हाँ उस समय की परिस्थिति थी कि जरा सा रचे गोली भांग खा ली थोड़ा सा, अब भजन करत रही, आपन कोई ड्यूटी रहे, खाली घूमत रही, देखत रही, हाँ पाउच के बिना गिना था, क्यों भरा था, क्यों निकाला था, क्यों कुछ करता है, अपन सब देखा ताकत, ये नौकरी थी। और बाद में तब तक में वही वॉलीबॉल होने लगा, तो हमारी गोदाम में ड्यूटी थी, बाकी जो लोग दबिश उबिश करते हैं ये लोग वही वॉलीबॉल खेल रहे थे, हम भी चले गए, हम भी खेलने लगे हैं। खेल हो रहा था, तब तक में ये हुआ भाई चलो भाई दबिश में चलना है, तो युवक सब चल दिए, तो हम भी अपना कपड़ा पहने अपने तरफ चल लिए, गोदाम में हो ही रहा था। उसके बाद में एक आदमी नाम था देव प्रकाश सिंह, फैजाबाद का रहने वाले थे, सिपाही थे वो भी, और एक सिपाही है मना नाम देखिए उसका, यही मदरसा का था वो, और जाति से वो कहार है, तो इसने जो है, लेकिन है बड़ा चालाक, क्योंकि लोग देखे जाने हैं जो कहते हैं कि ये ब्राह्मण का लड़का है, तो फिलहाल वैसे चालाक है जैसे ब्राह्मण चालाक होती। तो देव प्रकाश सिंह करता क्या है, कह रहा चीटिंग कर रहा है उनके साथ, कहा देव प्रकाश सिंह
अगर एक निशाना तुम लगा के दिखाओगे तो तुमको 10 रुपए इनाम देंगे। अब कारतूस 22 रुपए का है भैया। ध्यान दीजिए। हाँ, मतलब उनको फेल कर रहा है लेकिन उनको पता नहीं चलेगा क्योंकि ठाकुर ताव में आ गए हैं, लगा देंगे कि अच्छा। अब लगाना शुरू किए तो जब बंदूक गोली भरे अपना, तो जब बंदूक देखी तो चिड़ई कौआ जो छोटकन पेड़वन पर बैठा रहे कुल भाग गए। एक चील तब से आई कि बैठी रहे वही, एक सेमल का पेड़ रहे, बहुत ऊंचा रहे, ओके नीचे का कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या होता। तो हम देखे चिड़िया बैठी, तो हम कहा देव प्रकाश तो सब भाग गए, वह चिड़िया लगा निशाना ही पे। फिर तुरंत ही हमारे मन ये सब तो हमसे कहा ये चिड़िया हमारे कहाँ बिगाड़ेगा बा। अरे आपके बनावा वो चीज है, वहाँ के बाल बच्चे हो ही नहीं जोड़ा हो, अगर वो न रह जाए तो कितना ये सत्य एक बचावा आप मरे न पावे, नहीं तो हम अपने के पापी समझ ले भाई कि हमारा पाप लग गए। आपसे बता रहे हैं भैया, नई बंदूक नई गोली, 3 गोली भरे वो छुड़ाए, एक को नहीं छूटी। हाँ, एक को नहीं छूटी। और तब हम अब चिड़िया बैठी में अब हम वहीं पर नजर के उड़ी जाता ही, अगर अब उड़ी जाता है, अब उड़ी जाता ही। हाँ, तो हम कहे 3 नैया तो की बताएं गुजरी सत्य बचाएं, और तब तक अब बहुत उड़ी जाती, बस भैया उड़ी तुरंत। देखा दोनों बात यही परीक्षा होता कि सत्य रक्षक कैसे हैं और सत्य चलावत कैसे हैं। ओकरे मन में बात आएगी कि हट चल, चलिए बाहर चलिए यार, हम चाहते कि हट जाते, नहीं मर जावे अब तक, अब ना बचा पाओ ना, हम का कही अब तो सत्य करे। हाँ, उड़ गई। और करे बाद भैया 10 मिनट के बाद में वहू बंदूकिया से गोलियां चली गई, उन्हें नहीं बंदूकिया जो गोलियां जो नहीं चली रही। हाँ, और दूसरे बंदूकिया से चली गई, नहीं दूसरे बंदूकिया से चलाए ना समैया में बंदूकिया से नहीं चले। तब हमने ही देख करके लिखा है मेरे भाई कि सत्य का संसार, संसार का सत्य। हम सब सत्य के हैं, शब्द के नहीं है, नाम के नहीं है, हथियार से नहीं है, रुपया से नहीं है, मानव से है, मानव है। रहेंगे ये हथियार रुपया तो हम सबका बनाया है, रखेंगे तो रहेगा, नहीं देखो जाने वाला है। हा? पर धन्य हो बेईमानों के सरदारों, तुम लोग यूपी में जहां से सत्य टू ईमान दिया जा रहा है, तुम हथियारों की फैक्ट्री और नए तरीके से जापान से संपर्क कर रहे हो। ठीक, हाँ, जब बड़के बड़के अघाई गए हैं कि हथियार रखना नहीं ठीक, बस सीटी बीटी लागू हो गया विश्व में कि कोई महाविध्वंसक हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। अब तो हरे जिक्र अब कट्टा बनो 100 हो बाबा, वो कहा था ना 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 हम तो बनाओ अपना बना के धैर्य ले है तो नहीं। अब हम बनवा थे तो हमके कहा था नहीं ठीक, मतलब तू मरे के सामान इकट्ठा कर लिए है, हमके नहीं करे देते। वाह क्या बात है, बाहर अंधो। अरे भाई तो सब हाँ, जग में दुखवा के सत्य है दवाई दवाई, दुख आई तो सत्य भजली है। ये बात है मेरे भाई अनिल सिंह। तो आओ सत्य भजा जाए, अपने बाल बच्चों को सत्य से लगाया जाए, अपने माँ बाप को सत्य से जोड़ने की कोशिश किया जाए, रहा जाए, चर्चा किया जाएगा तो ले भाई करी सुनी, ना नहीं तो ठीक बात बा, हम अपन काम करी, संसार अपना नहीं काम करता है तो कोई बात नहीं भाई। जबरी भी तो नहीं हम करेंगे ना, क्योंकि जबरी में दुख है, जबरी में दुख है, जबरी लेनी देनी हो ही नहीं पाती है। हाँ, बदला बना रहता है कि हम क्या दे तमो दे मौका आए थे, ठीक, चाहे अच्छा चाहे खराब है कि नहीं। क्यों हमारे मौके पर अगर मदद करता है तो हमारे दिल में आता है कि हम मौका आएगा तो भाई हम भी आपके काम में आएंगे, है ना, सही है कि
तो जब हमको दुख देता है कोई, तब वही बात आता है कि ठीक है, शायद मैं कमजोर हूं, मैं दयालु, कभी समय आएगा तो हम भी समझेंगे कि कस भैया हम तो तुहार रहबे नहीं के, अब कैसे हमरे लगे आए। शायद कहो कोनो काम के बात आए तब पूछो तो से पूछो जरूर भैया। कि भैया तू तो हमें मार डालत रहा है, अब सोचे न रहा हो तो के काम है होता ही, कैसे कहता है, कैसे कहता भैया। तो बतावा घाटे में है कि मुनाफे में है। तो सत्य कहता है भैया, घाटे वालों का साथ छोड़ा, आवा मुनाफे में आवा। हाँ, सत्य मुनाफा है, शब्द घाटा है, बाकी सब घाटा है। सत्य मुनाफा है, बाकी सब घाटा है। आवा घाटे से बगल हो आ जाए, मुनाफे में आवा जाए, दुख से आगे सुख पावा जाए। सत्य है भैया।